नमस्कार साथियों। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान के अंतर्गत शिक्षा पोर्टल पर 22,62,247 नवप्रवेशी बच्चों का जो गृह संपर्क अभियान चल रहा है, इन बच्चों को हम कैसे सर्च करें। पोर्टल पर आपने देखा होगा अचानक से सूची बढ़ गई है, हर वार्ड में नए बच्चे जुड़ गए हैं। तो अब इन बच्चों तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शाला त्यागी बच्चों को तो हम शिक्षा पोर्टल से विद्यार्थी डैशबोर्ड से जाकर के कैसे सर्च कर सकते हैं, ये वीडियो मैंने आपको बना कर के भेजा था और बड़ी संख्या में लोगों ने उसे देखा, उसको सराहा और उसके माध्यम से वो सर्वे कर पाए। बहुत आसानी से उन बच्चों की जानकारी उनको मिल गई और सर्वे उनका पूरा हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है कि नवप्रवेशी बच्चों को हम कैसे सर्च करें। तो आज मैं एक एक करके वो सभी स्टेप्स बताऊंगा कि नवप्रवेशी बच्चों को आप कैसे आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। जब आप शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान में देखते हैं तो जैसे ही हम शिक्षा पोर्टल ओपन करते हैं, शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान में जाते हैं, तो ये तीसरे वाले कॉलम में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु लक्षित, यहाँ से ये पूरी सूची निकलती है 5+ से लेकर के 8 वर्ष के बीच के ऐसे बच्चों की सूची जिनका शाला में अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। तो वो जब हम सूची डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें सूची मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है सभी वार्डों की सूची। तो मैंने यहाँ देखा कि हमने यहाँ नवप्रवेशी की सूची निकाली है और इसमें बच्चे की समग्र आईडी, उसकी फैमिली आईडी, बच्चे का नाम, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नगर निगम का या जो भी वार्ड है या ग्राम पंचायत है वो, और उसका वार्ड या बसाहट, और सर्वे का स्टेटस, सर्वे हुआ या नहीं हुआ। सर्वे हो गया है तो आप देख रहे होंगे कि कई बच्चों के आगे सर्वे डन लिखा हुआ है और आगे सर्वे की डेट लिखी हुई है। जिनके आगे पेंडिंग लिखा है मतलब उसका सर्वे अभी नहीं हुआ है। इन बच्चों को खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मेरी काफ़ी संख्या में शिक्षकों से बात हुई, बीआरसी साहबान से बात हुई, बीएसी और सीएसी से बात हुई, उन्होंने यही समस्या बताई। तो आज हम इस समस्या के समाधान के लिए बात करेंगे और मैं 7 ऐसे चरण बताऊंगा जिस पे हम काम करके और नवप्रवेशी बच्चे का सर्वे 100% पूरा कर सकते हैं। आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको वो सारे उपाय बताऊंगा आज मैं कि हम नवप्रवेशी बच्चों को हम कैसे उन तक पहुंच सकते हैं, कैसे उनका सर्वे कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम देखें कि जिस तरह से ये सूची हमारे पास सामने है, इसमें बहुत से कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इनमें मोबाइल नंबर दिए हुए हैं और लगभग 70 से 80% में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो सबसे आसान यही है कि हम इन कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर लें और बात करके और उसका पता पूछ लें कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसके घर का पता पूछ लें और उनसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ हम इस तरह का भी कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं जिसमें 10 बार 9999 लिखा हुआ है, मतलब ये फ़ाल्स नंबर है। और भी कुछ फ़ाल्स नंबर दिख रहे हैं। तो इन फ़ाल्स नंबर्स को या ऐसे नंबर जिनसे हमारी बात नहीं हो पाई है या नंबर चेंज हो गया है या बंद हो गया है, उनको हम छोड़ दें। जिन तक हम पहुंच पाए हैं कॉन्टैक्ट नंबर से, उन तक हम कॉन्टैक्ट नंबर से पहुंचने की कोशिश करें। तो मेरा एक अनुमान है कि हम 40 से 50% बच्चों तक कॉन्टैक्ट नंबर से पहुंच सकते हैं। उसके बाद उसका पता नोट कर लें, क्लास स्कूल नोट कर लें, ताकि हमें जिन टीचर्स को हम ये देंगे या हम खुद यदि जा रहे हैं तो हमारे पास ये डेटा आ जाए कि हमें कहाँ जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, ताकि गृह संपर्क के लिए जब आप निकलें तो उस मोहल्ले का एक साथ पूरा आप संपर्क कर लें, आपको एक एक बच्चे के लिए बार बार किसी मोहल्ले में ना जाना पड़े। इसलिए ये होमवर्क सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा
कि अपने वार्ड और आसपास के जितने भी अशासकीय शालाएं हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें नर्सरी KG1 और KG2 की क्लास संचालित होती है, उन स्कूलों में जाएं या उन्हें अपने पास बुला लें और ऐसे प्रत्येक बच्चे की सूची मांग लें या आप खुद जाकर के अवलोकन कर लें जिनकी आयु 5 वर्ष पूरी हो गई है और वो नर्सरी या KG1 या KG2 में अभी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन बच्चों की मैपिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि KG1 KG2 में मैपिंग होती नहीं है। तो ये बच्चे हमें निश्चित रूप से जो नर्सरी KG1 KG2 में हैं और 5+ हैं, वो सभी बच्चे हमारे नव प्रवेशी की लिस्ट में शामिल हैं। तो हम अपने वार्ड या अपने वार्ड के बच्चे जिन जिन स्कूलों में जाते हैं उन आसपास के स्कूलों में संपर्क करके हम अपनी सूची उनसे शेयर कर सकते हैं और उनसे हम 5+ नर्सरी KG1 KG2 में पढ़ने वाले बच्चों की लिस्ट ले सकते हैं और हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से हम उन बच्चों तक पहुंच सकते हैं और उन बच्चों को हम शिक्षा पोर्टल पर शाला प्रवेश ऐप में हम उनका सर्वे दर्ज कर सकते हैं। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि जितने भी शासकीय अशासकीय शालाएं आपके पास हैं, आपके वार्ड में या आपके आसपास, प्रत्येक शासकीय और अशासकीय शाला में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक या 10 तक या 5 तक या 8 तक, जहाँ तक वो संचालित है, वर्तमान में दर्ज प्रत्येक बच्चे का 100% वो मैपिंग कर दें। जिन बच्चों की आज तक मैपिंग नहीं हुई है, प्रवेश से वंचित हैं, वो हमें नव प्रवेशी में दिख रहे हैं। जिनकी मैपिंग आज तक नहीं हुई है वो सभी इस लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए उनकी मैपिंग हो जाएगी तो आसानी से उस शिक्षा पोर्टल में विद्यार्थी डैशबोर्ड में हम उस बच्चे को देख सकेंगे, उसका सर्वे हम आसानी से दर्ज कर सकेंगे। जैसे ही बच्चे को मैप करेंगे, हम अगले ही दिन उसको शिक्षा पोर्टल में विद्यार्थी डैशबोर्ड में जाकर के बच्चे की समग्र आईडी से ट्रेस कर सकते हैं। बीच बीच में आप ये समग्र आईडी से विद्यार्थी डैशबोर्ड में जाकर के सर्च करते रहें, क्योंकि जिन बच्चों की मैपिंग होती जा रही है वे बच्चे वहाँ पर आपको फ्लैश होने लगेंगे, वहाँ दिखने लगेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों तक पहुँच सकते हैं। तीसरा तरीका है कि नव प्रवेशी बच्चों की जो लिस्ट आपको अभी इन 3 तरीकों के बाद भी नहीं मिली है, तो चौथा तरीका है कि जो बच्चे अब बच गए हैं उनकी लिस्ट लेकर के हम अपने वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ उसको शेयर करें, क्योंकि आंगनबाड़ी में अपने क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे का नाम और जानकारी दर्ज होती है, टीकाकरण के कारण भी और पोषण आहार के कारण भी। तो वो अपने क्षेत्र के बच्चों को आसानी से उनके माता पिता के नाम से पहचान लेंगे और आपको उसका पता बता देंगे। तो इस माध्यम से भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब साथियों मैं चलता हूँ कि 5वां ऐसा कौन सा उपाय है जिनसे और आप तो शेष बचे बच्चों तक पहुँचने के लिए हमें, अब मैं समझता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद हम 80 से 90% बच्चों तक हम पहुँच चुके होंगे। इसके बाद जिन बच्चों तक हम नहीं पहुँच पाए हैं तो उनका हम समग्र पोर्टल से पूरा पता निकालें। समग्र पोर्टल से पता कैसे निकालें, मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया हुआ है। उस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे, आपको ये सहायता मिल जाएगी कि समग्र पोर्टल से किसी भी बच्चे का पता हम कैसे देख सकते हैं। फिर आपको पता मिल जाएगा। जिन बच्चों का पता अभी भी पूरा नहीं मिला, जिन बच्चों का पता मिल गया आप उन तक पहुंच जाएंगे, उनका सर्वे हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का पता अभी भी नहीं मिल रहा है तो उनके लिए मेरा 6वां उपाय ये है कि जिन बच्चों के पते नहीं मिल रहे हैं उनकी परिवार आईडी से समग्र पोर्टल में जाएं और परिवार का पूरा डिटेल निकालें और उस परिवार की डिटेल में देखें कि 20 साल, 18 साल, 15 साल के कितने बच्चे उस परिवार में दिख रहे हैं। यदि 20 साल, 18 साल, 15 साल के बच्चे उस परिवार में दिख रहे हैं तो उनकी समग्र आईडी नोट कर लें और देखें कि वे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके भाई बहन हैं और उनके भाई बहन के स्कूल से हम इन बच्चों की जानकारी प्राप्त करके उनके घर तक हम पहुंच सकते हैं। स्कूल से हम उनका संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, उनके घर का पता भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह से भी हम उन तक पहुंच सकते हैं। और सबसे अंतिम उपाय, यदि इतने के बाद भी हमें कोई बच्चा नहीं मिलता है, 1-2 बच्चे हमारे छूट रहे हैं, तो उन बच्चों के से संपर्क के लिए हमें क्या करना होगा, ये 7वां और अंतिम उपाय है। इन सभी प्रयासों के बाद भी यदि बच्चे का पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हैं, जो शाला प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, नगर निगम के जो वार्ड सुपरवाइज़र हैं, नगर निगम से जो टैक्स वसूली करने वाले टैक्स कलेक्टर हैं, उस क्षेत्र के जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो चुनाव का काम करते हैं, और चुनाव के लिए जो पार्टियों के लिए घर घर पर्ची बांटने का काम करते हैं, वे कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं, एक एक परिवार को पहचानते हैं। तो हम इन लोगों से संपर्क करके और किसी भी बच्चे के घर तक पहुंच सकते हैं और अपना 100 दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने वो सभी 7 उपाय बताए हैं कि नव प्रवेशी बच्चों को हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। बच्चों का पता देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, और सर्वे कैसे करना है ये इसके लिए भी आप पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं। सर्वे में कुछ गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। एक ही स्थान पर या अपने विद्यालय में बैठकर या एक जगह बैठकर सभी बच्चों का सर्वे बिल्कुल दर्ज ना करें। जहां बच्चे का पता है, जहां पे वो पढ़ रहा है या जहां वो रह रहा है, इन जगहों पर ही जा कर के उसका सर्वे करें। फ़ोटो अनिवार्य रूप से बच्चे की लें। यदि बच्चा नहीं मिलता तो बच्चे के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं उनकी फ़ोटो लें, ताकि पोर्टल में सही जानकारी जा सके, और जब भी उसका फॉलोअप हो तो उस व्यक्ति से संपर्क करके उस बच्चे तक पहुंचा जा सके। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बताए गए उपायों की मदद से आप आसानी से बच्चों तक पहुंच पाएंगे और सर्वे पूरा कर पाएंगे। एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके विभागीय कार्य में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनके समाधान के लिए हम मिल कर के उसका सुझाव तैयार कर सकें और आसानी से उसे हल कर सकें। अपने इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी सर्वे संबंधी परेशानियां दूर हो सकें। धन्यवाद साथियों।